हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द रशियन ड्रीम चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो मेनली चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के पहले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कौन से मेजर रीजंस की वजह से रिजेक्शन आ सकती है, एंड सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों को वीज़ा नंबर आ जाता है अगस्त सितंबर में, तो उसके बाद आप लोगों ने फौरी क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेजर रीजंस ऑफ रिजेक्शन की। काफ़ी स्टूडेंट्स जिनके नेम के स्पेलिंग में या फिर उनके फादर्स नेम के स्पेलिंग में इशू था, उनको ऑलरेडी रिजेक्शन आ रही है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि निजनी नोवोगोरोद की जो लोबाचेस्की यूनिवर्सिटी है उससे आए, एंड जो कजान फेडरल है या मीसेस है उधर से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे रब्ता किया कि उनका जो पोर्टल पर स्पेलिंग थे एंड उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल एंड पासपोर्ट उसमें स्पेलिंग डिफरेंस है, तो वो अब ओपन डोर्स चेंज नहीं कर रहा एंड ना ही यूनिवर्सिटी कोऑपरेट कर रही है कि वो उन स्पेलिंग्स को ठीक कर दे, तो उनको रिजेक्शन आ गई है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब फर्स्ट स्टेज का आप लोग टेस्ट देते हैं तो उससे पहले पहले फर्स्ट स्टेज के टेस्ट के रिजल्ट से पहले पहले आप लोगों के पास टाइम होता है अपने जो स्पेलिंग है, अगर वो आपने पोर्टल पर गलत लिखे हैं तो उनको एडिट करने का। वंस अगर फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ गया तो पोर्टल पर जो एडिटिंग का सेक्शन है वो लॉक हो जाता है। इवन कुछ बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर उन्होंने गलत लिखी है, या काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका सरनेम का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उनका सरनेम है ही नहीं, उनका खाली फर्स्ट नेम है एंड उन्होंने पोर्टल पर उसकी जगह जो है वो डैश का साइन लगा दिया था सरनेम की जगह, एंड उसकी वजह से अब यूनिवर्सिटी उनको कह रही है कि आपने सरनेम में डैश लिखा हुआ है एंड अब आपका पोर्टल एडिट नहीं हो सकता, और ना ही ओपन डोर्स इस बारे में आप कुछ कर सकता है। वो आपका जो पोर्टल है उसमें स्पेलिंग एडिट नहीं कर रहा, तो वो आपको यही कहेंगे कि अब आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें विद करेक्ट स्पेलिंग्स। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब ना ही ऐसे स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशन है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होगी, उनकी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी। सेकेंडली, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मेडिकल जो है वो HIV एंड हेपेटाइटिस है किसी को, उसने फॉर्ज्ड मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द टाइम बीइंग तो प्रोवाइड कर दिया है, उसको वीज़ा भी मिल जाएगा, लेकिन जब रशिया आकर उसके टेस्ट होंगे एंड उसको HIV हेपेटाइटिस निकल गया तो उस टाइम उनको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि अगर किसी को ऐसा कोई इशू है तो वो अभी इस स्कॉलरशिप से विड्रॉ कर दे। थर्डली, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2+2 की डिग्री की हुई है, फॉर एग्जाम्पल BA एंड MA किया हुआ है और उसको वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन काउंट कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में तो आपका एक्सेप्टेबल है, लेकिन रशिया में आपके पास प्रॉपर यूनिवर्सिटी की 4 ईयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपने अगर 2+2 की डिग्री की है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी वजह से भी आपको रिजेक्शन आ सकती है। एंड द लास्ट रीज़न इज़ कि अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बुरी है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल की फील्ड के थे, क्योंकि मेडिकल की फील्ड ओपन डोर्स में काफ़ी कंपिटेटिव रहती है और उसका मेरिट का भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया कि उनको लोबाचेस्की यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ गई क्योंकि उनका पुअर एकेडमिक बैकग्राउंड था, यानी इतने मार्क्स नहीं थे 60% कि उनका जो है यूनिवर्सिटी उनकी एप्लीकेशन अप्रूव करती। ड्यू टू लो मेरिट उनकी रिजेक्शन आ गई। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ड्यू टू लो मेरिट रिजेक्शन आई है वो अपनी एप्लीकेशन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करवाएं, लाजमी करवाएं, ताकि अगर उनका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में चांस बनता है तो वो उधर अप्लाई करके अपनी जो स्कॉलरशिप है उसको हत्तुल इम्कान अवेल करने की कोशिश करें। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को रिजेक्शन आ रही है। एंड अगेन मैं एक रूमर को जो कि फैला हुआ है कि जी मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स भेजे हैं कि HSC यूनिवर्सिटी ने तो अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी, अफगान, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं उनको बैन किया हुआ है HSC ने। तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस पर एडमिशन लेना होता है, उनके लिए वीज़ा इन्विटेशन जो हैं वो बैन है ऑलरेडी। एंड जो स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी किस्म का इशू नहीं होगा, आपको वीज़ा इन्विटेशन मिलेगा क्योंकि आप स्कॉलरशिप पर आ रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ सेल्फ फाइनेंस वालों पर करंटली बैन लगा दिया गया है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो लोग जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका वीज़ा नंबर आ जाएगा तब आप लोगों ने क्या करना है। आपका वीज़ा नंबर आता है तकरीबन अगस्त सितंबर में, लास्ट ईयर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन कुछ बच्चों को 2026 जनवरी में भी वीज़ा नंबर आया जब उनका ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सेमेस्टर गुजर चुका था। तो इस चीज़ के लिए एक तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि वीज़ा नंबर अगर आ जाता है तो उसमें देर सवेर हो सकती है, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगता है। सिर्फ पाकिस्तान से स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई करते, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, जब आप लोगों का वीज़ा नंबर आ जाता है उस टाइम आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने हैं। पहला आपका इनरोलमेंट लेटर एंड सेकंड वन इज़ योर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। ये 2 लेटर्स आपको यूनिवर्सिटी तब जाकर इशू करेगी जब आपका वीज़ा नंबर आ जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अभी से मुझसे पूछते हैं कि हमें एडमिशन लेटर कब मिलेगा, तो वो उसका जवाब यही है कि जब आपका वीज़ा नंबर आ जाएगा उस टाइम यूनिवर्सिटी आपको ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो इवन आपके आने से पहले जब आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देती है उसमें मेंशन होता है कि आपकी बिल्डिंग कौन सी है, कौन से वाले हॉस्टल में आप लोग रहेंगे एंड कौन सा आपका रूम नंबर है। एंड आपके पास सिर्फ 2 से 3 वीक्स होंगे वीज़ा फाइल करके फ्लाई करने में। जब आप लोग वीज़ा फाइल करते हैं तो विद इन 1 वीक आपका वीज़ा लगकर आ जाता है।
एंड आपने उसके बाद नेक्स्ट वीक फ्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटी को आने से आपने 1 वीक पहले अपना, जब आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा एंड टिकट करवा कर यूनिवर्सिटी को स्कैन करके भेजनी होगी कि हम इस डेट को इस एयरपोर्ट से आ रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये होगी। सेकेंडली, वीज़ा आप लोगों ने जल्द से जल्द इसलिए फाइल करना है विदिन 2 वीक्स, क्योंकि जैसे ही आपका वीज़ा नंबर आता है ना, आप लोगों के वीज़ा का जो इन्विटेशन के डेज़ हैं वो माइनस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीज़ा इन्विटेशन आता है तो उसकी 90 डेज़ वैलिडिटी होती है। जितनी देर से आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उतने कम डेज़ का आपको वीज़ा मिलेगा। यूजुअली 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है, उसमें आपने रशिया आना होता है एंड 90 डेज़ ख़त्म होने से पहले पहले आप लोगों ने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है। लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट का, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का काफ़ी इशू आया था। हमने उससे कैसे डील करना है उसकी भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी, जो कि आप लोगों ने फॉलो करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा कि आप लोगों का जैसी वीज़ा नंबर आएगा आपने विदिन 2 वीक्स रशिया पहुंचना है। इस वीडियो के एंड पर मैं 2 वीडियोस टैग कर दूंगी जो कि आप लोगों ने लाजमी देखनी है। एक तो 10 थिंग्स टू डू आफ्टर कमिंग टू रशिया, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि 90 डेज़ का जो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको टाइम मिलता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने बहुत ज़्यादा काम करवाने होते हैं, अपना मेडिकल, अपनी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो अगर आप लोग नहीं करवा सकेंगे तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा एंड आपको पाकिस्तान वापस आकर दोबारा से वीज़ा लगवाना पड़ेगा। एंड फिर से आपको एक दफ़ा रिमाइंडर दे देती हूँ कि अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दें, प्लस आप लोग पैसे सेव करना स्टार्ट कर दें। तो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पक्का पक्का।